गुड मॉर्निंग। हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था और एस्केलेशन ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो गया था कल। एस्केलेशन, वेलोसिटी और लॉरेंस पूरा कंप्लीट हो गया। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। टॉपिक है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये आपने फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, ये दो टॉपिक थे। लॉरेंस पढ़ा था तभी आपने फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। वही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रही हूँ अपना टॉपिक। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है क्या? वैशाली मैम की क्लास पूछ रहे हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? देखिए, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? सॉरी सर, शायद नहीं लगेगी आज, छुट्टी पर है वैशाली मैम शायद। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है लेंथ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। किसी लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ये देख रहे हो आप, अब हमें ये दिख रही है, इसकी लेंथ नापी हमने, इतनी लेंथ है। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट होना क्या होगा? अगर इसकी लेंथ को मैं छोटा कर दूं तो बोलेंगे ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेंथ में कमी आना। जो ये तो ओरिजिनल लेंथ है, ये इसकी क्या है? ओरिजिनल लेंथ। अब मैं क्या करूं, इसे पकड़ के दबा दूं। दबाने से क्या होगा? दबाने से लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ गया। लेंथ, जब लेंथ में कमी आती है तब उसे बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको पढ़ना है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और वो पढ़ना है आपको फ्रेमों के अंदर। अब देखो जरा, एक ये एक रॉड दिख रही है PQ, ठीक है, ये PQ रॉड है। अब इसकी ओरिजिनल लेंथ हमें पता है कि ये कितनी लंबी है, जो अपन को जितनी अपन को दिख रही है उतनी लंबाई है इसकी। ये PQ लेंथ, ये एक PQ क्या है? रॉड है। अब मुझे इस रॉड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करना है, मुझे इस PQ रॉड की लेंथ नापनी है। लेंथ कैसे नापी जाएगी? ये देखिए, मैं दो फ्रेम लेती हूँ और दोनों फ्रेमों से इस रॉड की लेंथ नापूंगी। पहला फ्रेम आपका XYZ, ये पहला फ्रेम है जिसे बोलते हैं हम S फ्रेम। ये पहला फ्रेम है, और ये वाला फ्रेम जो है वो स्टेशनरी फ्रेम है। कैसा है ये वाला फ्रेम? स्टेशनरी। ये फ्रेम आपका स्टेशनरी फ्रेम है, स्टेशनरी फ्रेम है, और इसकी एक्सिस X, Y और Z है। अब दूसरा फ्रेम ले रही हूँ S डैश फ्रेम, इसी के बगल में ले लिया दूसरा फ्रेम। X डैश, Y डैश, Z डैश, और ये फ्रेम कैसा है? S डैश फ्रेम।
किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v से। और ये आपका स्टेशनरी फ्रेम नहीं है, ये फ्रेम आपका कैसा है, मूविंग फ्रेम। ये स्टेशनरी फ्रेम है, ये मूविंग फ्रेम है। अब आपको क्या करना है, इनकी लेंथ नापनी है रॉड की, पी क्यू रॉड की, एक तो स्टेशनरी फ्रेम से और एक मूविंग फ्रेम से। अगर हम पी क्यू का फ्रेम एस डैश से, जो फ्रेम एस डैश ले रहे हैं, पहले मान के चल रहे हैं ये वाली फ्रेम, ये वाली जो रॉड है वो इस फ्रेम में रखी है, किस फ्रेम में के रेस्पेक्ट में मानेंगे, मूविंग फ्रेम में। अगर मूविंग फ्रेम में रखी है तो एस डैश के रेस्पेक्ट में जो पी क्यू फ्रेम है, जो पी क्यू रॉड है, वो हमेशा कैसी दिखाई देगी आपको, स्टेशनरी दिखाई देगी। अगर आप इसका, अगर ये रॉड इस फ्रेम में रख दी जाए, अगर इस फ्रेम में रख दी जाए तो जिस वेलोसिटी से ये मूव करेगा उसी वेलोसिटी से आपको ये मूव करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, सुनिए दोबारा, ये रॉड है, इस रॉड को इस फ्रेम में रख दिया मैंने, और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से पी क्यू रॉड मूव कर रही है। अब हम यहाँ खड़े हो गए, हम यहाँ खड़े हो गए और हमने इस रॉड की लेंथ नापी एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगी ओरिजिनल लेंथ। क्या मिलेगी, ओरिजिनल लेंथ। क्यों, क्योंकि जिस वेलोसिटी से ये फ्रेम मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से आपकी रॉड मूव कर रही है। दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करते जा रहे हैं। सेम वेलोसिटी से मूव करने पर अगर मैं इस पर खड़ी हो जाऊं, इसके ओरिजिन पे, तो मैं भी उसी वेलोसिटी से मूव करूंगी, तो मेरे रेस्पेक्ट में पी क्यू फ्रेम की लेंथ कैसी आएगी, जितनी बड़ी है ये मूव कर रही है, मैं चल रही हूँ, मेरे साथ ये भी चलती जा रही है, तो मेरे लिए तो इसकी क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ। समझ में आया, ये रॉड है, मेरे साथ जॉइंट है, ये रॉड है और मेरे साथ जॉइंट है, जिस अगर मैं आगे मूव करती जाऊंगी तो ये भी मूव करती जाएगी, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में ये क्या होगी, स्टेशनरी होगी मेरे रेस्पेक्ट में। तो मैं जब इसकी लेंथ नापूंगी तो भले मैं मूव कर रही हूँ, ये भी मूव कर रही है, तो इसकी लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, हमें कभी कॉन्ट्रैक्शन इसमें नहीं दिखेगा। तो जब हम इस फ्रेम से नापते हैं पी क्यू रॉड की लेंथ, तो हमें मिलती है ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ डिनोट करते हैं हम, ओरिजिनल लेंथ डिनोट कर रही हूं मैं एल नॉट से, एल नॉट से मैं डिनोट कर रही हूं उसकी ओरिजिनल लेंथ। इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पी क्यू फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स देखिए, यहां से पी पॉइंट का जब डिस्टेंस नापते हैं तब मिलती है हमें, पहला कोऑर्डिनेट मिलता है x1 डैश, और जब यहां से नापते हैं तो मिलता है x2 डैश। ये डैश लग गया तो कौन से फ्रेम के रेस्पेक्ट में इनकी लेंथ है, एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में। एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इनकी लेंथ होगी x1 और x2। अब मुझे ओरिजिनल लेंथ निकालनी है, तो पी क्यू रॉड की ओरिजिनल लेंथ कैसे निकाली जाती है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है x2 डैश माइनस इनिशियल कितना है x1 डैश। ये ओरिजिनल लेंथ निकली है पी क्यू रॉड की विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। अब ये एस फ्रेम है, जब ये रॉड इसके अंदर रख के मूव कर रही है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्या होगी, ये मूविंग होगी। मूविंग होगी तो या तो इसकी लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, मतलब अगर ये इससे दूर जा रही है, ये आगे बढ़ता जाएगा, इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, देखो v वेलोसिटी से, तो रॉड भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो जैसे जैसे ये दूर जाती जाएगी रॉड इससे, तो लेंथ में क्या होता जाएगा, ऐसा लगता जाएगा, जब आदमी हमसे दूर जाता जाता है तो हमें ऐसा लगता है छोटा होता जा रहा है, वो कहलाता है आभास। मतलब मैं ऐसा इमेजिन हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो छोटा हो रहा है, पर ओरिजिनल में वो छोटा नहीं हो रहा, हम स्टेशनरी है, वो मूविंग है, दूर जाने की वजह से वो हमें छोटा महसूस दिखाई देता है, कम। अब जैसे रॉड दूर जाएगी, हम यहाँ खड़े हो जाएंगे ओरिजिन पे, हम तो स्टेशनरी रहेंगे, लेकिन रॉड मूविंग करती जाएगी, तो हमें लगेगा कि लेंथ में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और लेंथ में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में, लेंथ में क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ओरिजिनल लेंथ नहीं मिलेगी, अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया लेंथ के अंदर कमी आ गई। यहाँ पर स्टेशनरी है, दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, तो हमें कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा। अब लेंथ आपकी ओरिजिनल लेंथ नहीं मिलेगी, अब मिलेगी आपको
जो आपने महसूस करी है, जो आपने इमेजिन किया है, वो लेंथ। ओरिजिनल लेंथ तो आपकी जो थी वो मिल गई। वो कौन सी लेंथ थी? ओरिजिनल x2 डैश माइनस x1 डैश। अब मिलेगी आभास, जो आभास हुआ, आपको महसूस हुआ, इमेजिन लेंथ कौन सी थी? L। ओरिजिनल लेंथ तो L नॉट मान रही हूँ, वैसी वाली L। फाइनल माइनस इनिशियल, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में x2 माइनस x1। इतना क्लियर है? नहीं क्लियर है? मुझे बता दो कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। समझ में आ गया? किसी एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर रॉड मूव कर रही है तो वो तो उसके लिए स्टेशनरी है, और जो स्टेशनरी खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में जो रॉड है ये वाली, ये तो मेरे साथ मूव करती जा रही है, मेरे लिए तो स्टेशनरी है, लेकिन दूसरे वाले के लिए क्या है? मूविंग है, तो उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्शन है, मेरे लिए क्या है? ये ओरिजिनल है। समझ में आ गया? इमेजिन लेंथ की जगह आप लिखो कॉन्ट्रैक्शन लेंथ। कॉन्ट्रैक्शन लेंथ क्लियर है? ये क्लियर है? नहीं है? मैं आगे डेरिवेशन कराऊंगा अगर इतना क्लियर हो गया हो तो, कि ओरिजिनल लेंथ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन लेंथ क्या होती है, कब ओरिजिनल मिलता है, कब कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। इतना क्लियर है सब लोगों को? चलो अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं रफ कर रही हूँ उसे। ये दोनों चीज याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, वहीं से मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूंगी। ओरिजिनल लेंथ डिनोट किससे करी थी हमने? एल नॉट से। कितनी आई थी? x2 डैश माइनस x1 डैश, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, L x2 माइनस x1, यह इक्वेशन नंबर सेकंड। दो लेंथ निकल गई, ओरिजिनल लेंथ निकल गई और कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ निकल गई। x2 डैश और x1 डैश जो है वो s डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में p व q एंड के कोऑर्डिनेट्स हैं। x2 x1 क्या है? x2 x1 है स्टेशनरी फ्रेम, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पी व क्यू के कोऑर्डिनेट्स, और एल नॉट क्या है? फ्रेम एस डैश द्वारा मेजर की गई रॉड की लेंथ, जिसे हमने ओरिजिनल लेंथ बोला। और कॉन्ट्रैक्ट एल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन लेंथ, स्टेशनरी फ्रेम द्वारा मूविंग फ्रेम की लेंथ, जिसे हमने कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ बोला। अब हमने लॉरेंस फंक्शन पढ़े थे, अब मुझे क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन करना है इससे इसमें। ऐसे बोलो, वैशाली मैम की क्लास नहीं लगेगी सेकेंड ईयर में इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम भी वैशाली मैम ने दिया? अच्छा, लगती नहीं। वो बच्चा किसी और का आता है और इसमें पूछ के जाता है, वही काम करता है ये लड़का विवेक, 2-3 बार कर चुका है ये काम। चला गया वो है का, देखो। कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ L बराबर x2 माइनस x1। अब आपको क्या करना है? ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये S फ्रेम के हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये S डैश फ्रेम के हैं। आपको S फ्रेम से S डैश फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनानी है, इस लेंथ को इस लेंथ में कन्वर्ट करके लाना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। अब जब मूविंग फ्रेम है तो मतलब आपके कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन काम करेगा? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको x का जो हमने वैल्यू निकाली थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में वो यूज करनी है यहाँ पर, तब आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लेंथ की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिलेगी। आपने निकाले थे वहां पर x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। x की वैल्यू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में वही यूज करने वाली हूँ मैं, वो यूज करूंगी और फिर मैं आपका लेंथ का ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी। लिखिए, फ्रॉम
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और लॉरेंस क्यों लगा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये मूविंग है, मूविंग के रेस्पेक्ट में आपके जो काम करता है वो करता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। चलो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी एक्स की, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी अंडर रूट बाद में लाऊंगी इधर देख लो, और यहाँ था अल्फा, यही था। तो अल्फा की वैल्यू रखी थी हमने अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये थी आपकी एक्स डैश की वैल्यू। अब इसके अंदर हमारे दो हैं, x1 डैश और x2 डैश। तो पहले निकालते हैं x1 डैश, फिर निकालेंगे x2 डैश। पहले x1 डैश निकालते हैं, x1 डैश अल्फा, क्योंकि दो में है डैश, x से x1 डैश निकालूंगे, x से ही x2 डैश, x की जगह x1 माइनस वेलोसिटी क्या रहेगी v, और टाइम कितना है इसका t, तो ये हो जाएगा x माइनस वी टी, x1 माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ये x1 डैश निकाल लिया। अब निकालती हूँ x2 डैश बराबर अल्फा x2 माइनस वी टी, x2 डैश बराबर x2 माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये डालिए क्वेश्चन नंबर 4। अब मैंने x1 डैश और x2 डैश की वैल्यू निकाल दी है। अब इन दोनों वैल्यू को, x1 डैश और x2 डैश की वैल्यू को किस में रख दें हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जब फर्स्ट में रख देंगे तो ये इसमें केवल x1 और x2 आएंगे, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, एस फ्रेम के अंदर। आ जाओ स्क्रीनशॉट ले लो पहले इतने का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या करना है, x1 डैश और x2 डैश की वैल्यू रखिए इक्वेशन फर्स्ट में। रफ कर रही हूं मैं इसे। नाउ पुटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें थर्ड और फोर्थ की वैल्यू रख रही हूँ। एल नॉट बराबर x2 डैश की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन माइनस x1 डैश x1 माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू रख दी। अब सॉल्व करते हैं। एल नॉट बराबर एलसीएम लिया अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या बचा, x2 माइनस वी टी माइनस x1 प्लस वी टी से वी टी कैंसिल, क्या बचा, एल नॉट बराबर x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन एल नॉट बराबर x2 माइनस x1। इक्वेशन से x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी थी, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ को ही x2 माइनस x1 बोला था, जिसकी वैल्यू कितनी ली थी हमने, l, जिसकी वैल्यू l थी। अब इसकी जगह l रख दीजिए, रखते हैं l अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड l बराबर x2 माइनस x1
L बराबर L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ये तो थी आपकी एस डैश फ्रेम में लेंथ, ये थी एस फ्रेम में लेंथ, तो ये एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम में लेंथ का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब देखो जरा, इन एल और एन में एल नॉट में कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी लेंथ ज़्यादा है और कौन सी लेंथ कम है। ये एल है, ये एल नॉट है। यहाँ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर हो रहा है, मतलब 1 में से कुछ वैल्यूज कट रही हैं। कटने की वजह से इस वैल्यू, ये वाला एल नॉट जो होगा अगर ज़्यादा है तो कटने की वजह से वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू तो कम महसूस आएगी और इसकी ज़्यादा। तो मतलब एल की वैल्यू जो होती है, एल क्या है आपकी ओरिजिनल लेंथ, नहीं कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, कम होती है किससे? ओरिजिनल लेंथ से। ये हमने प्रूव किया है इस फॉर्मूले से। और वैसे भी हमें पता है जो ओरिजिनल लेंथ है और जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, ज़्यादा कौन सी होती है? ओरिजिनल। कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो लेंथ में तो कमी आ गई, कमी की वजह से कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एल कम होती है, ओरिजिनल लेंथ क्या होती है? ज़्यादा। ये टॉपिक कंप्लीट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए फिर, अगर नहीं है तो आगे बढ़े। रफ कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया? नेक्स्ट टॉपिक डालो, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन नेक्स्ट टॉपिक डालिए। अब टाइम डायलेशन क्या होता है पहले समझ लो इसे भी। देखो, टाइम डायलेशन होता क्या है, एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, वो सुनो। हम लोग, नहीं, सपोज करिए एक एक्सीडेंट हुआ, दो लोगों में एक्सीडेंट हुआ, दो कारों के बीच में। दो कारों के बीच में एक्सीडेंट होता है तो एक तो पर्सन वहीं खड़ा है जो देख रहा है, मतलब एक आदमी जो था वो वहीं खड़ा हुआ था जब एक्सीडेंट हो रहा था, उसने तुरंत टाइम नोट किया कि इतने बजे एक्सीडेंट हो गया। अब तो उस जिसके सामने एक्सीडेंट हुआ है वो तो टाइम जो नोट करेगा वो कैसा टाइम होगा? ओरिजिनल टाइम। उसने ओरिजिनल टाइम नोट करेगा। लेकिन एक पर्सन बहुत दूर खड़ा हुआ था और एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होता ही उसने हुआ और उसने नोट किया कि ये टाइम था, तो वो उसका कैसा टाइम होगा? आभास वाला, जो उसने महसूस किया वो वाला टाइम कौन होगा? जो दूर पर्सन खड़ा है। लेकिन जिसके सामने काम हुआ है वो होगा उसका ओरिजिनल टाइम। अब ओरिजिनल टाइम ज्यादा नोट होगा या जो महसूस हुआ था उस पर्सन को वो टाइम ज्यादा होगा? मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताइए। लेंथ तो पता है, ओरिजिनल लेंथ ज्यादा होती है, जो और महसूस हुई वाली वो तो नाम ही आ गया कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो लेंथ तो कमी होगी जो आभास हुई थी आपको। लेकिन डायलेशन के में दो इंसिडेंट हुए, एक पर्सन के तो सामने ही हुआ और एक पर्सन के जो वहां खड़ा हुआ था बहुत दूर से चल के आ रहा था, उसने देखा कि ये एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो पास आके देखता है कैसा हुआ क्या हुआ, वो बात अलग है। लेकिन दोनों ने, उसने तो वहीं खड़े होकर नोट कर लिया और उसने वहां पर नोट किया,
तो टाइम किसका ज्यादा नोट होगा, उसका ज्यादा टाइम नोट हुआ या फिर जो दूर खड़ा था उसका टाइम ज्यादा हुआ? मुझे ये बता दो, इमेजिन टाइम ज्यादा है या ओरिजिनल टाइम ज्यादा है टाइम डायलेशन के अंदर? ये आंसर आप बोलोगे, दोनों बच्चे बैठे हैं जो क्लास में, आंसर बताइए। इमेजिन, हाँ यस, इमेजिन वाला ज्यादा होगा। जो दूर खड़ा होके पर्सन नोट करेगा उसका टाइम ज्यादा होगा, वो टाइम ज्यादा लेगा, वो देखेगा अरे एक्सीडेंट तो हो चुका है और एक्सीडेंट वाली टक्कर हुई नहीं है, उससे पहले वो नोट कर लेगा कि हाँ एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो खड़ा हुआ है वो प्रॉपर उसी वक्त नोट करता है। तो इमेजिन वाला टाइम जो वहां पर खड़ा हुआ पर्सन नोट कर रहा है वो टाइम ज्यादा होगा और ओरिजिनल टाइम कम होगा। और लेंथ कॉन्ट्रेक्शन में जस्ट इसका अपोजिट था, क्या था उसमें, ओरिजिनल लेंथ ज्यादा थी और कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कम थी, इसलिए टाइम डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन लेंथ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसके अंदर रिजॉइन करिए, हाय रे